सुशीला जी ने धीरे से राजीव जी की तरफ देखा। राजीव जी ने बस हल्का सा सर हिलाकर हाँ का संकेत दे दिया। ये देख सुशीला जी ने हिम्मत जुटाई और शांति देवी जी को सब कुछ बता दिया। अभिमान का सुहानी के लिए रिश्ता मांगना और सबसे बड़ी बात प्रताप जी का भी इस रिश्ते को पूरा सपोर्ट करना। जैसे ही ये बात शांति देवी जी के कानों में पड़ी, उनके हाथ की माला रुक गई। चेहरे पर एक गहरा सा शौक साफ नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई, जैसे समझ ही ना पा रही हों कि अचानक ये सब कैसे हो गया। ये तुम क्या कह रही हो सुशीला? उन्होंने धीमी पर कपती हुई आवाज में पूछा। उनके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। सुहानी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, क्या ये सही होगा? अभिमान अच्छा लड़का है, पर क्या सब कुछ इतनी जल्दी ठीक रहेगा? और समाज, लोग क्या कहेंगे? उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो गहरी सोच में डूब गईं, जैसे हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही हों। राजीव जी ने आगे बढ़कर शांत आवाज में कहा, जी, हमें पता है ये सब अचानक है, पर अभिमान सच में सुहानी को खुश रखेगा, और प्रताप जी जैसे इंसान का साथ होना भी कोई छोटी बात नहीं है। पर शांति देवी जी अभी भी असमंजस में थीं। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की, जैसे मन ही मन कोई फैसला ढूंढ रही हों। यह फैसला इतना आसान नहीं है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। सुहानी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। शांति देवी जी का चेहरा अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। उनकी आंखों में साफ चिंता थी। वो धीरे से बोल उठी, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। हमें उन लड़के वालों को क्या जवाब देना होगा, और समाज, बिरादरी के लोग, वो क्या कहेंगे? कल तक जहां बात चल रही थी, आज अचानक सब बदल देना इतना आसान नहीं होता। उनकी आवाज में डर भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी। वो लगातार सोच रही थीं। लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि बिना सोचे समझे फैसला ले लिया, और अगर कल को कुछ गलत हो गया तो? सुशीला जी उनके पास आकर बैठ गईं और प्यार से उनका हाथ पकड़कर बोली, जी, मैं समझ सकती हूं आपकी चिंता, पर हर फैसला समाज के डर से नहीं लिया जाता। हमें सुहाने की खुशी देखनी होगी। अभिमान उसे सच्चा प्यार करता है। राजीव जी ने भी शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जी, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, पर क्या हम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सिर्फ उनकी सोच के हिसाब से करें? प्रताप जी का सपोर्ट होना भी बहुत बड़ी बात है। वो बिना सोचे समझे कभी हाँ नहीं करते। शांति देवी जी चुप हो गईं। उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी, पर उनके मन का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों की बात अपनी जगह सही है, पर मैं बिना सुहानी से पूछे कोई फैसला नहीं लूंगी। उनकी आवाज अब थोड़ी ठहरी हुई थी, जैसे उन्होंने एक रास्ता चुन लिया हो। सबसे पहले मुझे सुहानी से बात करनी होगी। उसके दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। उसकी मर्जी के बिना कोई भी फैसला नहीं होगा। रूम का माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ, पर टेंशन अभी भी हवा में थी। शाम को सबने मिलकर फैसला किया कि पहले सुहानी से बात की जाएगी और लड़के वालों को कल जवाब दिया जाएगा। अब डिनर का वक्त था। टेबल पर सब एक साथ बैठे थे, पर आज का माहौल बिल्कुल अलग था। रोज की तरह हंसी मजाक या हल्कापन नहीं था। आज हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। सुहानी और खुशी दोनों चुपचाप अपनी प्लेट्स में खाना घुमा रही थीं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ दिख रही थी। खुशी बार बार चोरी चोरी सुहानी की तरफ देख रही थी, जैसे उसके दिल की हालत समझने की कोशिश कर रही हो। और सुहानी, वो तो बिल्कुल ही खोई हुई थी, जैसे उसके दिमाग में हजार सवाल एक साथ चल रहे हों। दूसरी तरफ सुशीला जी, राजीव जी और शांति देवी जी के चेहरे पर भी टेंशन और डर साफ नजर आ रहा था। हर कोई कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए हों। प्रताप जी ने माहौल हल्का करने के लिए एक दो बार बात शुरू करने की कोशिश भी की। खुशी, आज कॉलेज में क्या हुआ? पर खुशी ने बस हल्की सी मुस्कान देकर कुछ खास नहीं कह दिया, और फिर वही सन्नाटा छा गया। चम्मच की हल्की सी आवाज और प्लेट्स की खनक ही बस सुनाई दे रही थी। सुशीला जी बार बार सुहानी को देख रही थीं। उनके दिल में एक ही बात चल रही थी, कैसे शुरू करें बात, कैसे पूछें उससे। शांति देवी जी भी गहरी सोच में डूबी थीं। उनकी नज़र कभी सुहानी पर जाती, कभी नीचे झुक जाती। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो बात वो करने जा रही हैं, वो सुहानी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। डिनर खत्म होने तक किसी ने भी खुल के बात नहीं की। डिनर के बाद घर का काम खत्म होते ही शांति देवी जी ने प्यार भरी पर थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, सुहानी, जरा मेरे रूम में आना बेटा। सुहानी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा।
उसे महसूस हो रहा था कि माँ कुछ जरूरी बात करने वाली हैं। धीरे से डोर नॉक करके वो अंदर गईं। रूम में शांति देवी जी बेड पर बैठी थीं और उनके पास सुशीला जी भी बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर हल्का सा टेंशन था। सुहानी ने आंखें झुकाकर कहा, जी माँ, आपने बुलाया? शांति देवी जी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। आओ बेटा, यहां मेरे पास बैठो। सुहानी चुपचाप उनके पास बैठ गई। उसके हाथ हल्की सी घबराहट से एक दूसरे में उलझे हुए थे। शांति देवी जी ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आवाज में ममता भी थी और गहरापन भी। सुहानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और मैं चाहती हूं तुम बिना डरे सच सच जवाब दो। सुहानी ने धीरे से सर हिलाया। जी मां। कुछ पल के लिए शांति देवी जी चुप रहीं, फिर सीधा सवाल पूछ दिया। बेटा, तुम्हें अभिमान कैसा लगता है? ये सुनते ही सुहानी का दिल एकदम से रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें झुकी ही रह गईं। सुशीला जी चुपचाप दोनों को देख रही थीं। शांति देवी जी ने प्यार से उसका हाथ दबाया। घबराओ मत, मैं सब समझ रही हूं, बस तुम अपने दिल की बात बताओ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अभिमान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। सुहाने की आंखें तुरंत उठीं। शौक, शर्म और खुशी सब एक साथ उसके चेहरे पर आ गए। शांति देवी जी उसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराईं। पर बेटा, फैसला सिर्फ हमारा नहीं होगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूं। रूम में फिर से खामोशी छा गई। बस सुहानी के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। शांति देवी जी ने सॉफ्टली पूछा, सच बताओ सुहानी, क्या तुम अभिमान को पसंद करती हो? सुहानी ने आंखें झुका लीं। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि जैसे हर धड़कन उसका राज बता देगी। रूम में गहरी खामोशी छा गई। शांति देवी जी और सुशीला जी दोनों उसे देख रही थीं। सुशीला जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुहानी बेटा, घबराओ मत, जो दिल में है ना, बस वही सच बता दो। यहां कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। सुहानी की उंगलियां और कस गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में नमी उभरने लगी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया। मां, मैं। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। फिर उसने हिम्मत जोड़कर आंखें बंद कर लीं और एक ही सांस में सब कह दिया। मां, मुझे अभिमान पसंद है। मैं उनसे प्यार करती हूं। रूम एक पल के लिए बिल्कुल सन्न हो गया। सुहानी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने रुकते रुकते आगे कहा, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती प्लीज। मैं सिर्फ अभिमान के साथ ही अपनी जिंदगी देख पाती हूं। उसकी आवाज टूट गई। आंसू उसके गालों पर बहते हुए उसके डर और सच दोनों बयान कर रहे थे। शांति देवी जी और सुशीला जी एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। उनके चेहरे पर सरप्राइज भी था और सुहानी के लिए चिंता भी। सुहानी ने डरी हुई नजरों से मां की तरफ देखा, जैसे अब सब कुछ उनके फैसले पर डिपेंड करता हो। तभी शांति देवी जी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सुहानी के सर पर रख दिया। उनके स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी, एक मां का प्यार। पागल लड़की, अपने दिल की बात इतने डर के साथ छुपाते हैं क्या? उन्होंने हल्की सी नर्म आवाज में कहा। सुहानी हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उस स्पर्श ने उसके डर को थोड़ा हल्का कर दिया। शांति देवी जी का हाथ अभी सुहानी के सर पर था, पर अगले ही पल उनकी आंखों में नमी उभर आई। उन्होंने धीरे से नजरें झुका ली। उनके दिल में एक ही बात चुभ रही थी, मेरी बेटी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा गई। उनकी आवाज हल्का सा भर गई। सुहानी, इतना सब कुछ चल रहा था तुम्हारे दिल में और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? ये सुनते ही सुहानी का दिल जोर से दुख गया। उसने तुरंत मां का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गिल्ट साफ नजर आ रहा था। मां, ऐसा मत कहो। उसकी आवाज रोती हुई सी थी। मैं खुद ही कंफ्यूज थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील कर रही हूं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कैसे बोलती मां, किससे बोलती? मुझे खुद समझने में टाइम लग गया और जब समझ आया तब डर लगने लगा। डर कि आप क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। सुहानी ने अपना सर मां की गोद में रख दिया, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह। मैंने कभी आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहा मां, बस हिम्मत नहीं हुई। शांति देवी जी का दिल ये सब सुनकर और पिघल गया। उन्होंने तुरंत सुहानी को अपने गले से लगा लिया। उनकी भी आंखों से आंसू निकल पड़े, पर उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक मां का प्यार भी था। पागल लड़की, उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मां से भी कोई डरता है क्या? रूम का माहौल अब इमोशनल हो चुका था। सुशीला जी चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में भी नमी थी, आज पहली बार।
सुहानी ने अपना दिल पूरी तरह अपनी माँ के सामने खोल दिया था। खुशी दरवाजे के पास चिपक कर खड़ी थी। अपनी सांस तक रोक ली थी उसने, पर अंदर की आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी। यार, इतनी धीरे क्यों बात कर रहे हैं सब? वो धीरे से मटर करते हुए और पास झुक गई। तभी खुशी! अचानक राजीव जी ने उसका कान पकड़ लिया। आ पापा! खुशी जोर से चीखी और तुरंत सीधी हो गई। आप भी ना, इतना डरा दिया। राजीव जी ने थोड़ा गुस्से और हंसी मिक्स एक्सप्रेशन के साथ कहा। अच्छा, पानी लेने आई थी? ग्लास कहाँ है फिर? खुशी एक सेकंड के लिए फ्रीज, फिर तुरंत एक्टिंग। वो मैं एक्चुअली पहले चेक कर रही थी कि पानी सेफ है या नहीं। राजीव जी हंस पड़े। तुमसे बड़ा नाटकबाज मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी देर में सुशीला जी भी बाहर आ गईं और मुस्कुराते हुए बोली, बस करो दोनों। खुशी, तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? खुशी ने पाउट बनाते हुए कहा, बिकॉज मैं इस घर की ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। फिर धीरे से आंख दबाते हुए पूछा, तो बताओ ना, अंदर क्या चल रहा है? सुहानी दी के बारे में ही बात हो रही है ना? राजीव जी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, जो भी है वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जाओ यहां से। खुशी ने थोड़ा मुंह बनाया, फिर धीरे से मुस्कुराई। फाइन, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो बड़ा चल रहा है और मैं पता करके ही रहूंगी। खुशी जैसे ही वहां से हटी, उसके दिमाग में एकदम से 1000 सवाल घूमने लगे। वेट, कहीं अंदर अभिमान जी के बारे में तो बात नहीं हो रही? या फिर उस लड़की के बारे में? उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। हे देवी मैया, कहीं घर वाले जीजी को फोर्स तो नहीं कर रहे किसी डिसीजन के लिए? सुहानी दी वैसे भी सब कुछ चुपचाप सह लेती हैं। वो अपने ही ख्यालों में इतनी खो गई कि उसकी चाल तेज हो गई। रूम में आते ही इधर उधर घूमने लगी, जैसे आंसर्स दीवारों पे लिखे हों। पर अगर ऐसा हुआ तो? जीजी मना भी नहीं कर पाएंगी, और अभिमान जी? एक सेकंड के लिए वो रुक गई। उनका क्या होगा? फिर अचानक थप! खुशी ने अपने ही सर पे हल्का सा थप्पड़ मारा। पागल हो गई है क्या खुशी? क्या क्या सोच रही है तू? थोड़ा सा हंसी आई उसे अपनी स्टुपिडिटी पे। हमारे घर वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। बिना जीजी के मर्जी के कुछ नहीं करेंगे। पापा और मम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकते। उसने गहरी सांस ली, पर फिर भी बेचैनी पूरी तरह गई नहीं। वो रूम में इधर उधर घूमते हुए कभी दूर की तरफ देखती, कभी फोन उठाती, फिर रख देती। बस अब जीजी आ जाएं, उनसे ही सब सच पता चलेगा। उसकी नज़रें बार बार दूर पर टिक जाती, इंतज़ार, टेंशन और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी के साथ। थोड़ी देर बाद रूम का डोर धीरे से ओपन हुआ और सुहानी अंदर आई। उसका चेहरा थोड़ा शांत था, पर आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन और सोच छुपी हुई थी। खुशी ने जैसे ही उसे देखा, बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और ऑलमोस्ट खींचते हुए उसे बेड पर बिठा दिया। जीजी! खुशी ने एक सांस में ही बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ? क्या कहा सबने? तुम ठीक हो ना? कोई तुम पे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा? देखो, अगर ऐसा कुछ भी है ना तो तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खुशी बिना रुके बोलती जा रही थी। उसकी आवाज में फिक्र भी थी और थोड़ा सा ओवरथिंकिंग का पैनिक भी। सुहानी थोड़ी सी हड़बड़ा गई इतने सारे सवालों से। उसने बस चुपचाप खुशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनी छोटी बहन की इतनी परवाह देखकर हल्का सा इमोशनल हो गई। खुशी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जीजी, सच सच बताओ, उन लोगों ने क्या कहा? या फिर खुशी? सुहानी ने धीरे से उसे रोका। खुशी एकदम से चुप हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सुहानी ने हल्का सा स्माइल दिया और सिर्फ अपना सर धीरे से ना में हिला दिया। उस एक छोटे से जेस्चर में इतनी क्लैरिटी थी कि खुशी समझ गई, कोई जबरदस्ती नहीं हो रही। खुशी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा रिलैक्स्ड होकर उसके पास और क्लोज हो गई। पक्का ना जीजी? सुहानी ने फिर से हल्का सा सर हिला दिया। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस और अपनापन था। सुहानी ने हल्का सा सांस ली और बेड के कोने पर थोड़ी सीधी बैठ गई। खुशी, माँ और मासी बस मेरी राय पूछ रही थीं। उन्होंने सीधा पूछा कि मेरे मन में क्या है। सुहानी ने शांत आवाज में कहा, ना कोई जबरदस्ती है, ना कोई प्रेशर। उन्होंने बोला फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा। खुशी एक सेकंड के लिए उसे घूर के देखती रही, फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अच्छा, उसने आंखें थोड़ी सी बड़ी करके कहा, तो फिर इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे आप लोग? उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। यहाँ मेरा दिल लिटरली रुक गया था जीजी। मैं क्या क्या सोचने लग गई थी, पता है आपको? खुशी थोड़ी सी गुस्से में एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे तो लगा था कोई जबरदस्ती हो रही है या आप रो रही होंगी अंदर, और यहाँ आप लोग शांति से मन की बातें कर रहे थे। सुहानी उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। पागल है तू,
उसने प्यार से कहा। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूं, पर मैं टेंशन में थी ना। सुहानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। मुझे पता है तू मेरे लिए ही इतना सोचती है। खुशी का गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ऑब्वियसली मेरी जीजी हो आप। फिर थोड़ी मिस्चीवियस टोन में झुककर पूछा, वैसे आपने क्या जवाब दिया? सुहानी एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा शर्म और सोच दिखने लगी। सुहानी ने थोड़ा सा शर्माकर नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, मैंने कह दिया कि मुझे अभिमान जी पसंद है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। एक सेकंड के लिए रूम बिल्कुल चुप हो गया। फिर अचानक, व्हाट? खुशी लिटरली उछल पड़ी बेड से। जी जी, ये हुई ना बात। वो एक्साइटमेंट में सुहानी के दोनों हाथ पकड़ के हिलाने लगी। फाइनली आपने बोल दिया, मैं तो कब से वेट कर रही थी इस मोमेंट का। फिर तुरंत बेचैन होकर पूछा, और माँ ने क्या कहा? मासी ने सब मान गए ना? सुहानी ने हल्का सा स्माइल करते हुए सर हिला दिया। हाँ, मान गए। बस इतना सुनना था कि खुशी का एक्साइटमेंट डबल हो गया। यस! वो रूम में इधर उधर नाचने लगी। मेरी जीजी की लव स्टोरी ऑफिशियल हो गई, अब तो शादी पक्की समझो। वो कभी बेड पे चढ़ जाती, कभी घूम के डांस करने लगती। उसकी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। सुहानी उसे देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी दिल से निकली हुई स्माइल थी। आंखों में हल्का सा शर्म, थोड़ा सा सुकून और कहीं ना कहीं अभिमान का नाम सुनते ही एक प्यारा सा एहसास। पागल लड़की, सुहानी ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज में सिर्फ प्यार था। खुशी तुरंत उसके पास आई और उसे टाइट हग कर लिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू जीजी। सुहानी ने भी उसे गले लगा लिया। और उस पल में दोनों बहनों की खुशी, प्यार और एक्साइटमेंट पूरे रूम में महसूस हो रहा था। इधर हॉल के एक कोने में सुशीला जी और शांति देवी जी चुपचाप बैठी थीं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अपनी बेटी की खुशी देखकर उनका दिल सच में सुकून महसूस कर रहा था। ये सोचकर ही उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि सुहानी अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी। उसकी जिंदगी उसकी मर्जी से आगे बढ़ेगी। पर इस खुशी के साथ साथ एक छोटी सी चिंता भी उनके दिल को खींच रही थी। सुशीला जी ने धीरे से कहा, दीदी, सुहानी तो खुश है, ये देखकर दिल को तसल्ली मिलती है, पर उन लड़के वालों को क्या जवाब देंगे हम? शांति देवी जी ने भी गहरी सांस ली, माला के मोती उंगलियों में घुमाते हुए बोली, बस वही सोचकर मन घबरा रहा है। इतने अच्छे लोग हैं, बिना किसी वजह के मना करना भी ठीक नहीं लगता। रूम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों अपनी अपनी सोच में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और दूसरी तरफ समाज और रिश्ते की जिम्मेदारी। सुशीला जी ने हल्की सी परेशानी भरी आवाज में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए या रिश्ता तोड़ने से कोई गलत इंप्रेशन पड़ जाए। शांति देवी जी ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। भगवान सब ठीक करेंगे, बस हमें सही तरीके से बात रखनी होगी। उनके चेहरे पर अब भी हल्का सा टेंशन था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे किसी का दिल भी ना दुखे और अपनी बेटी की खुशी भी बरकरार रहे। संडे का दिन होने की वजह से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा था। सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजीव जी की हंसी मजाक, खुशी के छोटे छोटे जोक्स और सुहाने की हल्की सी शर्मीली मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही खुशी, सुहानी और सुशीला जी किचन में काम संभालने चली गई, हॉल में राजीव जी, निशा और शांति देवी जी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी टिंग टोंग, घर की घंटी बजी। निशा ने कैजुअली उठकर डोर खोला, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। दरवाजे पर मालिनी जी खड़ी थीं और उनके साथ लड़के वाले। निशा थोड़ी हिचकिचाते हुए साइड में हटी और धीरे से बोली, प्लीज अंदर आइए। उन सबको अंदर आते देख शांति देवी जी एकदम से शॉक हो गई। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। राजीव जी भी एकदम से सीरियस हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना बताए ये लोग अचानक कैसे आ गए। मालिनी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमने सोचा आज संडे है, सब घर पर होंगे तो मिलना आसान रहेगा। उनकी बात में मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे एक प्रेशर भी महसूस हो रहा था। किचन में खड़ी सुहानी को जब हॉल में आवाज़ों का एहसास हुआ तो उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। खुशी ने उसके चेहरे की टेंशन नोटिस की और पूछा, क्या हुआ जीजी? सुहानी ने धीरे से कहा, पता नहीं, दिल घबरा रहा है। तभी निशा किचन के पास आई और धीरे से बोली, जीजी, वो लड़के वाले आए हैं। ये सुनते ही सुहानी के हाथ से ग्लास लगभग छूट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ।
हॉल में मालिनी जी ने सीधा मुद्दा उठाते हुए कहा, तो हम सोच रहे थे कि आज ही बात थोड़ी आगे बढ़ा लें। ये सुनते ही शांति देवी जी और राजीव जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ थी। राजीव जी ने सिचुएशन संभालते हुए सबको पोलाइटली हॉल में बैठने को कहा। निशा और सुशीला जी ने सबको पानी दिया। हल्का सा फॉर्मल माहौल बन गया, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल की धड़कनें तेज थीं। खुशी समझ गई थी कि बात सीरियस है, इसलिए वो तुरंत सुहानी का हाथ पकड़कर उसे वापस किचन में ले गई। सुहानी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। हॉल में थोड़ी देर तक नॉर्मल बातें चलती रहीं, लेकिन शांति देवी जी का ध्यान कहीं और ही था। आखिर उन्होंने फैसला लिया, मालिनी जी ज़रा आप मेरे साथ आइए, थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी। मालिनी जी उनके साथ उनके रूम में चली गईं। जैसे ही डोर बंद हुआ, शांति देवी जी के हाथ हल्की सी कांप रहे थे। उन्होंने पलंग के कोने पर बैठते हुए गहरी सांस ली, पर उनकी घबराहट छुप नहीं पा रही थी। मालिनी जी ने तुरंत नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ शांति देवी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शांति देवी जी की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने धीरे से कहा, मालिनी जी, आज जो आप लोग बिना बताए आ गए वो ठीक है, लेकिन एक बात है जो हमें आपसे पहले ही कह देनी चाहिए थी। मालिनी जी थोड़ी सीरियस हो गई। कैसी बात? शांति देवी जी ने आंखें झुका ली। आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। वो सुहानी, वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है। एक पल के लिए रूम में सन्नाटा छा गया। मालिनी जी का चेहरा धीरे धीरे सख्त होने लगा। क्या मतलब? आप लोगों ने तो हाँ की तरफ ही इशारा दिया था। शांति देवी जी ने गिल्ट के साथ कहा, हाँ, लेकिन हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला सुहानी किसी और को पसंद करती है। ये सुनते ही मालिनी जी एकदम से सीधी होकर बैठ गईं। क्या? उनकी आवाज़ में शौक के साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा भी था। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम लड़के वालों को लेकर यहाँ आए हैं, ये सब क्या हो रहा है? शांति देवी जी के आंसू अब रुक नहीं पा रहे थे। हम खुद समझ नहीं पाए। बेटी ने भी हमें लेट बताया और हमें डर था कि आप लोग बुरा मान जाएंगे। मालिनी जी ने थोड़े तेज आवाज़ में कहा, बुरा तो लगेगा ही शांति देवी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। रूम का माहौल हैवी हो गया। मालिनी जी ने धीरे से बात रखी, लेकिन उनके अल्फाज ने जैसे शांति देवी जी के दिल को झटका दे दिया। शांति जी, आप बुरा मत मानिएगा, पर मैंने बाहर एक और लड़की देखी है। वो कौन है? शांति देवी जी ने हल्का सा हैरान होते हुए कहा, वो मेरी बहन सुशीला की बेटी है खुशी। मालिनी जी ने थोड़ी देर चुप रहकर उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, तो क्यों ना आप उसे लड़के वालों को दिखा दें? ये सुनते ही शांति देवी जी एकदम से सीधी बैठ गईं। ये आप क्या कह रही हैं मालिनी जी? खुशी वो तो... मालिनी जी ने उनका हाथ पकड़कर समझाया, मैं समझ रही हूं आप क्या सोच रही हैं, पर सोचिए, अगर सुहाने की खुशी किसी और में है तो उसे ज़बरदस्ती शादी में ढकेलना ठीक होगा? और रिश्ता भी इतना अच्छा है, अगर खुशी के लिए बन जाए तो दोनों घर बच सकते हैं। शांति देवी जी का दिल दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ सुहाने की खुशी और दूसरी तरफ घर की इज्जत और रिश्तों का बोझ। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सुशीला और राजीव को बुलाना होगा। ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। कुछ ही देर में सुशीला जी और राजीव जी रूम में आए। दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। जी, सब ठीक तो है? सुशीला जी ने पूछा। शांति देवी जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया, फिर धीरे से पूरी बात बताई। जैसे ही उन्होंने कहा कि खुशी को लड़के वालों के सामने रखने का सुझाव दिया गया है, रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। क्या? राजीव जी ऑलमोस्ट खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में शौक और गुस्सा दोनों था। सुशीला जी के हाथ कांच की तरह कांप गए। जी, आप ये कैसे सोच सकती हैं? खुशी कोई चीज़ है क्या जो ऐसे... शांति देवी जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर हूं सुशीला, मैं सुहानी को ज़बरदस्ती नहीं तोड़ सकती, और रिश्ता तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। मालिनी जी ने बीच में शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रही हूं, फैसला आप सबका होगा। सुशीला जी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए धीरे पर मजबूत आवाज़ में कहा, दी, मैं खुशी से पूछे बना कोई फैसला नहीं ले सकती। मैं उस पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती। उनके अल्फाजों में एक माँ का डर और जिम्मेदारी दोनों साफ महसूस हो रहे थे। शांति देवी जी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो सुशीला, खुशी को बुलाओ, उससे सच बताना ज़रूरी है। दरवाजे के बाहर खड़ी खुशी को जब बुलाया गया तो उसका दिल पहले से ही घबरा रहा था। धीरे से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई। सबके सीरियस चेहरे देखकर उसका दिल और तेज़ धड़कने लगा। माँ, क्या हुआ? उसने हल्का सा डरे हुए पूछा। सुशीला जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया।
उनकी आंखों में आंसू थे। खुशी, बेटा, जो मैं कहने जा रही हूं शायद तुझे अच्छा ना लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। जैसे ही खुशी ने सुना कि उसे लड़के वालों के खुशी तेजी से अपने रूम में आई। उसका दिमाग अभी भी वही बात सोच रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो बेड पर बैठी, तभी दरवाजा हल्का सा खुला और सुहानी अंदर आई। खुशी, क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? मासी और माँ क्या बात कर रही थी? सुहानी ने उसके पास आते हुए पूछा। खुशी ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, जीजी, वो मुझे लड़के वालों को दिखाने वाले हैं। सुहानी एकदम शॉक हो गई। क्या? मतलब तुझे देखने आ रहे हैं? इतनी जल्दी और तुझे बिना पूछे? खुशी ने हल्की सी नजर झुका ली। हाँ, शायद आज या कल ही। बात आगे बढ़ रही है। सुहानी का फेस सीरियस हो गया। नहीं खुशी, ये गलत है। तू अभी रेडी भी नहीं है और बिना तिले मन के कैसे? चल, अभी माँ और मासी से बात करते हैं। वो तुरंत मुड़ने लगी, पर खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको जीजी, प्लीज। सुहानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? तो खुद अपनी लाइफ के लिए स्टैंड नहीं लेगी? खुशी की आंखों में थोड़ी नमी आ गई, पर उसने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। जीजी, सबके लिए शायद यही सही है। माँ, पापा सब कितने खुश लग रहे थे। मैं उनकी खुशी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। सुहानी ने उसके कंधे पकड़ लिए। पर खुशी, सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेना ये सही नहीं होता। शादी कोई छोटी बात नहीं है। खुशी ने धीरे से कहा। मुझे पता है, पर कभी कभी ना जीजी, अपनी खुशी से ज़्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थी, एक समझाने की कोशिश में और एक समझकर भी चुप रहने की मजबूरी में। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और सुशीला जी अंदर आईं। दोनों को इतना सीरियस देखकर उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी चुप क्यों हो? सुहानी कुछ बोलने ही वाली थी, पर खुशी ने हल्की सी नज़र से उसे रोका। सुशीला जी उनके पास आकर बैठी। खुशी के सर पर हाथ रखते हुए बोली, खुशी बेटा, हम जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। हमें तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, पर कभी कभी बड़े लोग थोड़ा आगे का सोच कर डिसीजन लेते हैं। फिर सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, सुहानी, तू भी समझ, हम अपनी बेटियों के लिए गलत कभी नहीं सोचेंगे। सुहानी ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। फिर सुशीला जी खुशी की तरफ मुस्कुराईं। चलो, अब ज्यादा मत सोचो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। खुशी बेटा, तू रेडी हो जा, थोड़ी देर में लड़के वाले भी आ सकते हैं। खुशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जी माँ कहा, पर जैसे ही सुशीला जी रूम से बाहर गईं, उसकी मुस्कान धीरे से गायब हो गई। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों बहनें चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सुहानी ने खुशी के आंसुओं को हल्का सा पोंछा और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए धीरे से बोली, चल, अब रेडी हो जा, जो भी होगा मैं तेरे साथ हूं। खुशी ने बस हल्की सी हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सुहानी ने खुशी को एक सुंदर सा सूट पहनाया। हल्का मेकअप, सिंपल ईयरिंग्स, उसकी मासूमियत और भी ज्यादा निखर कर आ रही थी। खुशी खुद को मिरर में देख रही थी, पर उसकी आंखों में वो यूजुअल चमक नहीं थी। सुहानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू बहुत सुंदर लग रही है, बस थोड़ा स्माइल कर। खुशी ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान ला दी। कुछ ही देर में सुहानी उसे धीरे से हॉल में ले आई। हॉल में सब लोग बैठे थे, लड़के वाले, राजीव जी, सुशीला जी, शांति देवी जी। सबकी नज़र एक पल के लिए खुशी पर टिक गई। खुशी ने शर्माते हुए सबको नमस्ते किया और सुहानी के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर नॉर्मल बातें हुईं। फिर लड़के की माँ ने प्यार से पूछा, बेटा, तुमने अपनी पढ़ाई किस फील्ड में की है? खुशी ने शांत और धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जी, मैंने ग्रेजुएशन चल रही है। फिर एक के बाद एक छोटे छोटे सवाल होने लगे। उसके शौक, घर के काम, हॉबीज़। खुशी हर सवाल का बहुत ही संभल कर, रिस्पेक्ट के साथ जवाब दे रही थी। उसकी सिंप्लिसिटी और तहजीब सबको पसंद आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुशीला जी ने इशारा किया तो खुशी उठकर किचन में गई और चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबको प्यार से सर्व किया, पहले बड़े, फिर सबको इक्वली। उसका हर अंदाज शराफत और संस्कार दिखा रहा था। लड़के की माँ और बाकी फैमिली एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान शेयर कर रही थी। कुछ देर बाद लड़के के पिताजी ने राजीव जी की तरफ देखते हुए कहा, हमें लड़की बहुत पसंद आई है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो हम इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहेंगे। रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। सुशीला जी और शांति देवी जी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई, पर राजीव जी थोड़ा संभलते हुए बोले,
आपका फैसला हमें बहुत अच्छा लगा, पर यह बड़ा डिसीजन है, तो हम थोड़ा सोच समझकर ही आपको जवाब देना चाहेंगे। लड़के के पिताजी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। बिल्कुल, आप आराम से सोच लीजिए। खुशी चुपचाप वहां बैठी थी। उसका दिल फिर से तेज धड़क रहा था। लड़के वाले कुछ देर बाद उठकर जाने लगे। सबने प्यार से विदा ली, नमस्ते, फिर बात करते हैं, और धीरे धीरे घर का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही वो लोग गए, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। खुशी ने एक बार सबकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपने रूम की तरफ चल दी। रूम में जाते ही उसने दरवाजा बंद किया, और जैसे ही वो बेड पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। अर्नव। उसके होठों पर बस वही नाम आया। उसका दिमाग सिर्फ अर्नव के ख्यालों से भरा हुआ था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, वो पल जो सिर्फ उन दोनों के थे। मैं क्या करूं? उसने अपने आप से धीरे से कहा। वो जानती थी वो कुछ नहीं कर सकती। ना वो अपने दिल की बात किसी को बता सकती है, ना ही अपनी फीलिंग्स को इतनी आसानी से मिटा सकती है। उसने अपना फेस दोनों हाथों में छुपा लिया। क्यों इतना मुश्किल हो रहा है सब? बाहर हॉल में सुशीला जी, राजीव जी और शांति देवी जी बैठकर बात कर रहे थे। सुशीला जी थोड़ी होपफुल थीं। मुझे तो लड़का और उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी। शांति देवी जी ने भी हाँ में सर हिलाया। हाँ, सब लोग समझदार लगे, और लड़का भी शरीफ और सेटल्ड है। ऐसे रिश्तों को ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए, हमें हाँ कर देनी चाहिए। राजीव जी थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, रिश्ता सच में अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर यह खुशी की जिंदगी का सवाल है। वो थोड़ा रुक कर बोले, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा टाइम लें, अच्छे से सोच समझकर ही फाइनल डिसीजन लें। शांति देवी जी ने उनकी बात समझते हुए कहा, ठीक है, पर ज्यादा देर भी नहीं करनी चाहिए। राजीव जी ने सर हिला दिया। पर उन सबको ये नहीं पता था कि जिस खुशी के फ्यूचर की बात वो कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने रूम में